सही मायने में बोचा की जनता की जीत है और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और उन्हीं को श्रेय देना चाहूँगी। और ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो प्यार और सम्मान उन्होंने हमें दिया है वो जैसे पिछली बार भी हमारे स्वर्गीय मुसाफिर पासवान ससुर जी को दिया था और अब दोबारा मेरे पति को दिया गया है, तो वो हमेशा ही हमारे साथ थी और हमें साथ है और मेरा पूरा परिवार उनके सुख दुख में खड़ा रहेगा और उनके लिए काम करना चाहेगा। कांग्रेस को नोटा से भी कम वोट मिला है, क्या कहना चाहिए? मैं उस पर कोई बात नहीं कहना चाहूँगी। हमें फिलहाल तो जीत के जश्न में बीजेपी ने महिला उम्मीदवार को टिकट दिया था, बेबी कुमारी उम्मीदवार थी महिला। क्या लगता है कि महिलाओं ने बेबी कुमारी भरोसा क्यों नहीं जताया, क्या कारण है? मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी पहले भी कहा है मैंने कि ये जो हम जब लीडर चुनते हैं या जनता लीडर चुनती है तो ये महिलाएं या पुरुष वो देख के नहीं, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन करके नहीं चुनती है और ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करके नहीं चुनती है, सॉरी। और ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने जनता बोचा की जनता ने इस बार अमर जी को जो इतनी भारी मतों से जिताया है, इसका मतलब यही है कि उन्होंने इस बार पूरे दिल से चाहा था और उन्होंने किसी भी जात पात या समाज से या किसी भी पार्टी से ऊपर उठ के सभी वर्गों के लोगों ने अमर जी को भारी मतों से जिताया है और अपना मत दिया है और अमर जी पे विश्वास जिताया है। और यही विश्वास उन्होंने पहले भी मेरे स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी को भी दिया था 2 बार, पर उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। मेरे स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी जो मेरे ससुर जी थे वो पिछले 25 साल से बोचा की जनता के लिए हमेशा खड़े रहे हैं, ज़मीनी स्तर पे जुड़े रहे हैं, चाहे वो सत्ता पे हो या ना हो। ये हमारे घर के संस्कार है, चाहे कि हम सत्ता के लिए नहीं और सत्ता के बिना भी हमारे घर के हर जो लोग हैं वो ज़मीनी स्तर पे जुड़े रहते हैं लोगों से और उनके लिए काम करना पसंद करते हैं। तो ये जनता जानती है, भोली बाती अच्छी तरह से जानती है और हमें वो जब हम क्षेत्र में उतरते थे तो उन्होंने हमें बहुत प्यार और सम्मान दिया है और आज ये साबित भी हो गया कि वो हमें चाह रही है हमारे परिवार में। नीतीश कुमार ने भी अंतिम दिनों में प्रचार किया था, जनसभा किया था नीतीश कुमार ने। क्या लगा नीतीश कुमार का जादू फेल हो गया? उनको ज़रूरत थी, उनके लिए प्रचार किया गया था। वैसे तो हमें पता ही था कि ये टिकट जो मिल रही है वो जनता के द्वारा ही मिल रही है, तो जनता ही सबसे सर्वप्रिय होती है, सबसे ऊपर होती है। अगर जनता चाह ले तो वो आपको जिता देगी और अगर जनता के मन में आप नहीं बसते हैं तो फिर किसी के भी उतरने से क्षेत्र पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अंतिम सवाल, आपके ससुर मुसाफिर पासवान जो है मुकेश सहनी के पार्टी के टिकट पे विधायक बने थे, मुकेश सहनी का हाल जो है बोचा में पूरी तरह खराब हो गया, क्या कहेंगे मुकेश सहनी के लिए? 2009 में मेरे ससुर जी जो स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी है वो आरजेडी के साथ ही थे और किसी वजह से आगे उन्हें ना आरजेडी से टिकट ना मिलने की वजह से वीआईपी ने वो सम्मान दिया था और मैं उनको नहीं भूलना चाहूँगी। उन्होंने भी टिकट दिया था और हमने उस जीत हासिल भी की थी। किसी कारणवश चाहे जो भी हो, आज हम फिर से दोबारा अपने घर आरजेडी में वापस हैं और उनके जीत भी दर्ज हुई है, तो मैं उन शुभकामनाएं हैं मेरी उनके साथ भी। नहीं क्यों, मतलब अमर पासवान की आरजेडी क्यों उन्होंने ज्वाइन किया? मुकेश सहनी से बात नहीं बन रही थी, क्या हो रहा था? वो तो वैसे भी पहले भी बातें हुई हैं, वो चाहे जो भी गठबंधन में थे, गठबंधन में रहते हुए भी बेबी कुमारी जी को टिकट दे देना उनका और हमें जो मेरे ससुर जी थे उनका निधन हो जाना और हमें कंसिडर ना करना, ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका ही है। आज उनका जनता चाह रही थी और उन्होंने फिर भी हमें टिकट नहीं देके उनको टिकट दिया जिनका टिकट पहले ही जनता ने पिछले चुनाव में काटा था, तो आज उनका परिणाम उन्हें भुगतने को दिख रहा है, मिल रहा है। अमर पासवान जी कब तक आ रहे हैं? देखिए जैसे ही उनके हाथ में वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो ऑब्वियसली वो निकल आएंगे। चलिए, जश्न चलने वाला लगातार, ये जश्न चलता रहेगा। हाँ, जश्न शुरू हुआ है, अभी तो जश्न चलता रहेगा।